तो हमारे लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है। और इंडिया के लिए ये बिल्कुल बड़ी अच्छी खबर होगी, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक और पर्सपेक्टिव से गलत है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नाज़िम। नाज़िम, मैक्रोन फ्रांस के जो इस वक्त नए जिन्होंने इलेक्शन जीत चुके हैं, और दूसरी जानिब इंडिया और दूसरे भी जितने बड़ी आलमी ताकतें हैं जिनमें यूएसए हो गया, यूके हो गया, उन सब ने इमैनुअल मैक्रोन को जो है वो उनकी मतलब ना बधाई दी है, कांग्रेचुलेशन दी है। नए प्रेसिडेंट जो है वो इमैनुअल मैक्रोन, और ये बड़ा रेयर हुआ है क्योंकि इससे पहले फ्रांस के अंदर इस तरह नहीं हुआ कि एक टर्न्योर मुकम्मल करने के बाद दूसरा टर्न्योर उसी इंसान को मिल गया हो। तो इमैनुअल मैक्रोन वो पहले इंसान है जिन्हें फ्रांस के अंदर ये चीज़ हासिल हुई है। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन के हवाले से थोड़ी सी पास्ट के हवाले से आपको बता दें तो ये है कि जिस तरह माजी में पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे पाकिस्तान में भी एक प्रेशर ग्रुप था TLP, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए थे, क्योंकि इन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, और उस गुस्ताखी की बुनियाद पे फिर इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए थे। लेकिन अभी देखना है, क्योंकि इंडिया और यूके और यूएसए ये तो इस्लामी ममालिक नहीं है, और इनकी जानब से उन्हें बड़ा ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए जो इमैनुअल मैक्रोन है वो बहुत ज़्यादा ही फ्यूचर में अच्छे साबित होंगे। क्या हालात हैं, क्यों, किस तरह की वजूहत हैं, क्या हो सकता है और आने वाले वक्त में क्या बेहतरी हो सकती है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, यूएस के प्रेसिडेंट या फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर, सबने कांग्रेचुलेट किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को फॉर विनिंग द सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए कि इमैनुअल मैक्रोन आने वाले 5 साल तक फ्रांस के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। आप अगर इनके पर्सपेक्टिव से देखो, इमैनुअल मैक्रोन के पर्सपेक्टिव से, तो पिछले 20 साल में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि फ्रांस के लोगों ने एक ही व्यक्ति को लगातार 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हो। तो इमैनुअल मैक्रोन ने अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर देखो तो एक रिकॉर्ड बनाया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, फ्रांस के प्रेसिडेंट की टर्म 6 साल की नहीं होती, तो देखिए एक टाइम पर फ्रांस के प्रेसिडेंट की टर्म होती थी 7 साल की, मगर फिर एक रेफरेंडम हुआ इनके कंट्री में और इन्होंने प्रेसिडेंशियल जो टर्म है अपनी ये 7 साल से कम करके कर दी 5 ईयर्स। और इसके अलावा एक रूल ये भी ऐड कर दिया कि एक आदमी सिर्फ 2 बार बन सकता है फ्रांस का प्रेसिडेंट। तो कम से कम आने वाले 5 साल के लिए आप कह सकते हैं इंडिया फ्रांस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। एक्चुअली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। पीएम मोदी ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि फ्रांस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको एलिवेट किया जाएगा इन द नियर फ्यूचर। डेफिनेटली इसको हो सकता है कि स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या कुछ एक नया नाम दिया जाए। पीएम मोदी अगले ही महीने फ्रांस में जाएंगे, इमैनुअल मैक्रोन से मिलेंगे, और फ्रेंच इलेक्शंस के बाद इमैनुअल मैक्रोन की ये पहली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग होगी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। इमैनुअल मैक्रोन की जीत भारत के लिए गुड न्यूज क्यों है? बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि व्हाट इज द ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? $35 बिलियन, $10 बिलियन, $50 बिलियन या फिर $1 बिलियन US? कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। फ्रेंच इलेक्शंस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थे क्यों? अगर मान लीजिए इमैनुअल मैक्रोन की जगह मरीन ले पेन जीत जाती है इलेक्शंस, तो इंडिया के लिए क्या खराब हो सकता था? देखो, पहले तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि मरीन ले पेन है कौन। अभी फ्रांस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं वहां पर 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज लड़ी है। एक तो मैक्रोन की पार्टी LREM और दूसरी मरीन ले पेन की पार्टी RN। मरीन ले पेन आप कह लीजिए फ्रांस की डोनाल्ड ट्रंप है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप से भी बहुत ज्यादा राइट विंग है ये। इनका बहुत ही लंबे समय का स्टांस ये था कि फ्रांस को नेटो छोड़ देना चाहिए, यूरोपियन यूनियन छोड़ देना चाहिए, इंडो पैसिफिक में जो भी हम कर रहे हैं करना बंद कर देना चाहिए, हमें काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमी, अपने जॉब्स, इनके बारे में सोचना चाहिए। जो फ्रांस में बाहर से माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको आने मत दो। रशिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की इन्होंने बात करी काफ़ी बार। ऑफकोर्स एक बार जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया तब मरीन ले पेन ने अपनी जो स्ट्रेटजी है काफी हद तक चेंज कर दी, मगर बहुत ही लंबे समय से इनका स्टांस रहा है प्रो रशिया प्रो चाइना। और हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद इन्होंने अपना स्टांस चेंज कर दिया है।
अब ये कह रही है कि नहीं, नेटो काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस को नेटो के साथ जो अपनी एंगेजमेंट है बढ़ानी होगी इन द नियर फ्यूचर, और इंडो पैसिफिक को भी ये सपोर्ट करती है। मगर तब भी इनकी जो कई नीतियां हैं भारत को हर्ट करती है। अगर ये इलेक्शन जीत जाती तो इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान होता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में। अब आज के समय आपको पता होगा भारत कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन, इंडिया दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की जो बातें हैं समझ पाएं और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाए। क्योंकि आप अगर यूरोपियन यूनियन को एज ए कलेक्टिव ब्लॉक देखो तो ये इंडिया के जो टॉप फ्री ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें आता है। और बीच में कुछ साल बीते थे जब यूरोपियन यूनियन ऑल टुगेदर इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि 2030 तक $200 बिलियन के आसपास का ट्रेड हो सकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इफ एन FTA इज साइंड। अब मरीन ले पेन अगर मान लो इलेक्शन जीत जाती, मैक्रोन इलेक्शन हार जाते, तो मोस्ट प्रोबेबली मरीन ले पेन ने शुरू कर देना था फ्रेक्सिट। जिस तरीके से ब्रेक्सिट हुआ था जिसके अंदर ब्रिटेन ने खुद को बाहर निकाल दिया था यूरोपियन यूनियन से, उसी तरीके से मरीन ले पेन ने कहा कि फ्रेक्सिट करने का टाइम आ चुका है, फ्रांस को भी यूके की तरह निकलना चाहिए फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। और मरीन ले पेन ने अपना जो ये स्टांस है चेंज नहीं किया था। ये अड़ी हुई थी इस बात को लेकर कि यूरोपियन यूनियन फ्रांस के लिए खराब है। और आप इमेजिन करके देखिए कि यूरोपियन यूनियन के साथ ऑल टुगेदर नेगोशिएट करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत बढ़ाना कितना मुश्किल होता अगर फ्रांस के ही रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ खराब हो जाते। इमानुएल मैक्रोन की नीति ये है कि यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट है और यूरोपियन यूनियन के थ्रू ही ट्रेड होना चाहिए इंडिया और फ्रांस का। और फ्रांस ने एक्चुअली ये भी कहा इंडिया को कि हम लोग आपके साथ एंगेज करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द हो जाए। और इसलिए आपने देखा रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है ये इंडिया में आई है और इन्होंने खुद कहा कि हम चाहते हैं कि रशिया पर इंडिया की डिपेंडेंस और कम हो जाए और इन द फ्यूचर इंडिया ट्रेड डिफेंस परचेजेस के लिए यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है उन पे जरा डिपेंड करे कंपेयर टू रशिया। तो एक तो यहाँ पर एस्पेक्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो चाइना के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म में अगर हमको स्ट्रेटेजिकली खड़ा होना है तो उसमें हमको फ्रांस की तरफ से उतनी हेल्प ना मिलती अगर मरीन ले पेन बन जाती फ्रांस की प्रेसिडेंट। क्योंकि उस सिनेरियो में फ्रांस ने काफी हद तक पुल बैक कर लेना था इंडो पैसिफिक के इनिशिएटिव से। फिर देखिए बहुत ही ऑब्वियस बात यह है कि इमानुएल मैक्रोन और पीएम मोदी की क्लियरली एक पर्सनल लेवल पर भी काफी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है। दोनों एक दूसरे के लिए फेमिलियर फेसेस हैं, फ्रेंडली फिगर्स हैं। बातचीत करना काफी आसान होता है जब दो वर्ल्ड लीडर्स बहुत बार मिल चुके हो, एक दूसरे की थिंकिंग से भी एग्री करते हो। और इमानुएल मैक्रोन अगर देखें तो पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट है जिन्होंने ओपनली ये बात बोली थी कि मैं चाहता हूं कि देखिए फ्रांस बने इंडिया का नया एंट्री पॉइंट टू यूरोप। इसका मतलब ये है कि कल को मान लीजिए इंडियन कंपनीज को अपना ट्रेड बढ़ाना है पूरे यूरोपियन यूनियन में, तो वो लोग हेडक्वार्टर्स कहाँ पर बनाए, फ्रांस में बनाए। और इंडिया का अगर मान लो कोई कार्गो है, हमने यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करना है मान लीजिए पोलैंड को या फिर जर्मनी को, तो ये कार्गो यहाँ से निकला, उसके बाद जो सुएज कैनाल है यहाँ से गुजरा और फिर यहाँ पर सीधा पहुंचेगा फ्रांस के बंदरगाह पे। फ्रांस के पास इंटरनली रेलवे नेटवर्क इतना अच्छा है कि बहुत ही आसानी से इंडिया का कार्गो ये लोग ले जा सकते हैं जर्मनी में, पोलैंड में, लिथुआनिया में, वेरियस और कंट्रीज में। तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है इन द नियर फ्यूचर कि फ्रांस बनेगा इंडिया का गेटवे टू यूरोप। और इसके अलावा भी आप अगर देखो तो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में जहां पर इमानुएल मैक्रोन के अंडर फ्रांस ने इंडिया की काफी हेल्प करी है। अब यहाँ पर आप कहेंगे क्या इसमें रफाल डील शामिल है? देखो कल को ना इंडिया डॉलर लेकर किसी भी कंट्री के पास जाएगा और हम लोग बोलेंगे कि हमको फाइटर जेट चाहिए या फिर टैंक चाहिए तो वो लोग बेच देंगे। डिफेंस डील्स में इतनी कुछ खास हेल्प आई नहीं है फ्रांस की, कुछ स्पेशल हेल्प नहीं है, इन्होंने बस बिजनेस किया है जैसा हर कोई कंट्री करता है। मगर और जगह आप अगर देखो इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान के FATF स्टेटस को लेकर, चाइना के इशू को लेकर फ्रांस ने हर जगह ओपनली इंडिया का समर्थन किया है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान और चाइना ने काफी बार कश्मीर का इशू रेस करने की कोशिश करी थी आर्टिकल 370 के हटने के बाद, तब फ्रांस ने ओपनली इंडिया का सपोर्ट किया था और काफी बार जो भी कोशिश थी चाइना की कश्मीर का इशू रेस करने की एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल, इसको कैंसिल नहीं किया था फ्रांस ने। तो इमानुएल मैक्रोन की जो अप्रोच है काफी हद तक मैं कहूंगा सेंसिबल है, इंडिया को सूट करती है और कोई बड़ी बात नहीं है कि अंडर इमानुएल मैक्रोन फ्रांस बन सकता है इंडिया के लिए न्यू रशिया, जो एक टाइम पे रशिया का इंडिया के लिए इन द फ्यूचर वो रोल पूरा कर सकता है फ्रांस। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस।
तो सही उत्तर इसका है 10 बिलियन यूएस डॉलर। जी हाँ, इंडिया और फ्रांस का जो ट्रेड है अभी काफी कम है, अपने पोटेंशियल से तो बहुत ज्यादा कम है। और एक बार अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया साइन कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्रांस के साथ ही हमारा ट्रेड 20 से लेकर 25 बिलियन डॉलर्स हो सकता है इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। और जो मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखा है 10 बिलियन डॉलर्स का, ये एक अप्रोक्सीमेट है। वैसे इंडिया फ्रांस का ट्रेड आप अगर देखो तो 9.5 से लेकर 11-12 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूलता रहता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि मैसिव 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। क्या कहते हैं मेहरान, मैं तो यही कहूँगी कि उन लोगों को अपने मुल्क की कितनी फ़िक्र है। लाइक हमेशा वो अपने ट्रेड को, अपने मुल्क को के हमें एक जगह तक पहुंचना है, हमें चाइना को बीट करना है। जैसे चाइना ने इतनी मेहनत करके अपना एक नाम बनाया है, तो उन्हें कितनी फ़िक्र है। उन्होंने देखो फिर उन्होंने वो बात कर दी है ना रशिया वाली, कि वो दूसरे यही चाहते हैं कि रशिया पे वो डिपेंड ना रहे। और मुझे भी यही लगता है कि आने वाले, जैसे अब देखो फ्रांस, उनका इतना अच्छा ताल्लुक़ है ट्रेडिंग के मामले में, अच्छी तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो लोग हर चीज़ कर सकते हैं इधर, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उनके लिए। और फिर जब कश्मीर का था मसला तो तब भी फ्रांस उनका साथ दिया। तो आई थिंक फ्रांस एंड इंडिया आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और देखा जाए तो फ्रांस के हवाले से, अगर फ्रांस ने जिस तरह लास्ट टाइम भी था तो कश्मीर के इशू के ऊपर इंडिया का साथ दिया था, तो एक चीज़ तो यहाँ से ये साबित होती है कि फ्रांस के ये जो हैं प्रेसिडेंट, ये एंटी पाकिस्तान है, एंटी इस्लाम है। तो ये तो बात समझ में आती है, और एंटी इस्लामिक इनकी चीज़ें हैं वो तो है। और इंडिया के लिए ये बिल्कुल वैसे ही है कि इंडिया को तो वो अच्छा लगेगा और इंडिया के मुताबिक तो वो चलेंगे। सो एक चीज़ तो ये भी सुनने में आती है। दूसरी चीज़ अगर आप और देखें तो वो ये है जी कि नरेंद्र मोदी भी उसी तरह के है कि जो दोबारा प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने हैं दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ एमेनुअल मैक्रोन वो भी। और जिस तरह आप अगर देखें तो वो अगर जो दूसरी इनकी अपोनेंट थी अगर वो बन जाती तो वो इन्हें यूनाइटेड नेशन से निकाल देती। लेकिन अब देखें ना, जिस तरह फ्रांस है, तो फ्रांस वो जो दूसरी अपोनेंट थी, अपोजिशन लीडर हैं, वो एंटी रशिया नहीं थी, वो प्रो रशिया थी। तो इस हवाले से भी जब जो बाइडन और बोरिस जॉनसन और दूसरे तीसरे जब आ गए हैं कि उन्होंने जल्दी से इस चीज़ को प्रेस किया और वो उसके मामले में उन्होंने कहा कि हाँ हमें बड़ा अच्छा लगा अगर ये आए, तो उससे एक चीज़ तो ये साबित होती है कि रशिया के हवाले से इनका स्टांस फिर किस तरह का होगा। क्योंकि रशिया के हवाले से यूएसए और यूके और जितनी भी दूसरे ममालिक हैं वो रशिया यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन वाली साइड पे और रशिया के खिलाफ ही रशिया को आहिस्ता आहिस्ता सभी पीठ दिखाते गए। हाँ, और जिस तरह अभी भी ये बात की गई है कि फ्रांस के ये जो है, ये फ्रांस आने वाले वक्त में रशिया बन सकता है रशिया। हाँ, क्योंकि जो काम रशिया से ले रहे हैं वो हम फ्रांस से भी ले सकते हैं, तो इन फ्यूचर रशिया भी जा सकता है। सो दूसरी एक चीज़ तो ये है। लेकिन अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखें, थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारे लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है। और इंडिया के लिए ये बिल्कुल बड़ी अच्छी खबर होगी, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक और पर्सपेक्टिव से गलत हम कहेंगे, क्योंकि और इंडिया को तो वो सही लगेगा क्योंकि वो इंडिया के मुताबिक जो होगा सारी चीज़ें, क्योंकि उन्हें नहीं इस चीज़ से फ़र्क पड़ता, तो हमें तो फ़र्क पड़ता है। सो एक चीज़ तो ये है। और दूसरा ये है कि इन द नियर फ्यूचर अब देखना ही है कि क्या एमेनुअल मैक्रोन जो थे वो अपनी जिस पहले जो उन्होंने किया था, क्या आइंदा आने वाले फ्यूचर में भी वो वैसा तो नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तो उनके ख़िलाफ़ भी काफ़ी ज़्यादा एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे, उनके शहर में भी किए गए थे कि ये गलत हुआ है, और पूरी दुनिया में भी किए गए थे। लेकिन क्या उन्होंने उससे सबक सीखा और क्या उन्होंने उस पर अपोलोजाइज़ किया, तो अब देखना ही है कि आने वाला फ्यूचर क्या होता है। लेकिन नो डाउट अगर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया के लिए तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होगी और बड़ी खुशी की खबर है, और इंडिया जो है यकीनन उसको सेलिब्रेट भी करा। तो आपको क्या लगा है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लास्ट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है वहाँ हमें फॉलो कीजिए, सजेशंस दीजिए। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।